गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर सीता चौबे, मनोविज्ञान विभाग, मारवाड़ी कॉलेज रांची। बच्चों, पिछले क्लास में मैंने आपको कॉग्निटिव थेरेपी के बारे में बताया। उसी थेरेपी के अंतर्गत ये हमने रेट थेरेपी बताया, अर्थात रेशनल इमोटिव थेरेपी को बताया। तो आज मैं आपको उसी थेरेपी में, उसी के अंतर्गत दो थेरेपी देखा गया है, दो प्रमुख विधि देखे गए हैं। एक थे रेशनल इमोटिव थेरेपी और दूसरा था क्या, बेक्स कॉग्निटिव थेरेपी। तो पिछले क्लास में हमने आपको रेशनल इमोटिव थेरेपी के बारे में बताया और आज मैं आपको बेक्स कॉग्निटिव थेरेपी के बारे में बता रही हूँ। तो देखिए कि बेक्स का कॉग्निटिव थेरेपी मतलब क्या होता है। संज्ञानात्मक चिकित्सा, इस चिकित्सा विधि का प्रतिपादन बेक द्वारा से 1979 में किया गया था। तो विशेष रूप से यह चिकित्सा जो था विशेष रूप से विषादी रोगियों के उपचार के लिए किया गया था। बाद में इसका उपयोग दुश्चिंता विकृतियों तथा दुर्भिति के रोगियों के उपचार में भी किया गया। बेक का मत है कि सांवेगिक समस्या, विशेषकर विषादी या अवसादी प्रवृत्तियाँ क्लाइंट द्वारा स्वयं अपने बारे में, अपने वातावरण के बारे में तथा अपने भविष्य के बारे में रोगी द्वारा अतार्किक चिंतन के कारण होता है। सचमुच में अवसादी लक्षणों द्वारा क्लाइंट क्या करता है, अपनी जिंदगी की घटनाओं के बारे में तरह तरह की तार्किक त्रुटियाँ तथा विकृतियों को दर्शाता है। इस तरह की तार्किक स्कीमा रोगी को अपने बारे में, अपनी दुनिया के बारे में तथा अपने भविष्य के बारे में निराशावादी ढंग से सोचने को बाध्य कर देता है। इसे बेक ने संज्ञानात्मक ट्रिक कहा है, कॉग्निटिव ट्रेड्स कहा है। संज्ञानात्मक ट्रिक से व्यक्ति में संज्ञानात्मक विकृति उत्पन्न होता है। क्या होता है? संज्ञानात्मक विकृति उत्पन्न होता है जो वास्तविकता को नकारात्मक ढंग से विकृत कर देता है। इस तरह के पैटर्न को अप्रक्रियात्मक संज्ञानात्मक संरचना कहा जाता है ना? क्या कहा जाता है? अप्रक्रियात्मक संज्ञानात्मक संरचना। इस तरह के पैटर्न को अप्रक्रियात्मक संरचना कहा जाता है। चिकित्सा संज्ञानात्मक ट्रिक से उत्पन्न संज्ञानात्मक विकृतियों को कई विधियों से दूर करता है, जिनमें नकारात्मक संज्ञानात्मक ट्रिक के परिणामों को मॉनिटर करना, गलत एवं अनुचित संज्ञानों के विकल्प के रूप में अधिक वास्तविक व्याख्या प्रस्तुत करना तथा कुछ गृह कार्य को करना, जिसमें रोगी नए चिंतन उपायों का अभ्यास या रिहर्सल करता है तथा समस्याओं के साथ ठीक ढंग से निपटता है। ये सभी उसमें क्या होता है? प्रधान होता है ना? तो अब देखिए, स्पष्ट होता है कि संज्ञानात्मक चिकित्सा के दोनों प्रकारों में क्लाइंट के सांवेगिक एवं मानसिक समस्याओं का उपचार उसके अतार्किक विश्वास तथा चिंतन को दूर करके ही किया जा सकता है ना? तो इसी तरह से संज्ञानात्मक बिहेवियर को हम लोग ये प्रस्तुत करते हैं कि बेक्स थ्योरी में इसी तरह से उसके दोनों प्रकार के क्लाइंट, इसमें क्या होता है? मानसिक समस्याओं को, अतार्किक विश्वास को या चिंतन को हम लोग उसका दूर करते हैं। अब देखिए, जिस तरह से अब देखते हैं हम लोग कि इसके क्या होता है। जिस तरह से संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की उत्पत्ति व्यवहारवाद से हुई है, ठीक उसी तरह से कुछ चिकित्सीय विधि जिसमें संज्ञानात्मक विधियों का उपयोग होता है में व्यवहारपरक तत्व भी सम्मिलित होते हैं। ऐसी चिकित्सीय विधि को संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा कहा जाता है, मतलब CBT कहा जाता है।
संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा की पूर्व कल्पना यह होती है कि मानसिक रोग या विकृति अतार्किक तथा असंगत संज्ञान से उत्पन्न होता है ना। अतः इनके चिंतन एवं विश्वास को बदल देने से मानसिक विकृति या सांवेगिक समस्या अपने आप समाप्त हो जाता है। संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा क्लाइंट को अपनी क्रियाओं में बदलाव लाने में मदद करने के ख्याल से वैसे किसी भी विधि का उपयोग कर सकते हैं जिसका उपयोग सामान्यतः व्यवहार चिकित्सक करते हैं, है ना। व्यवहार चिकित्सक जो करते हैं उसी विधियों का उपयोग करके हम लोग इसको कर सकते हैं। इस तरह से इसमें संज्ञानात्मक चिकित्सा तथा व्यवहारपरक प्रविधियाँ दोनों की ही संयोजित किया जाता है। संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा में क्या होता है, बायोसाइकोलॉजिकल साइकोसोशल अप्रोच का उपयोग किया जाता है। क्या बायोसाइकोसोशल अप्रोच का उपयोग किया जाता है ना। और उपयोग किए इसके पीछे तर्क यह होता है कि मनोवैज्ञानिक व्यथा की जड़ें जैविक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक तीनों क्षेत्रों में होती हैं। जैविक कारकों को विभ्रांति विधि द्वारा, मनोवैज्ञानिक कारकों को व्यवहार चिकित्सा तथा संज्ञान चिकित्सा द्वारा एवं सामाजिक कारकों को पर्यावरणीय जोड़ तो इन्वायरमेंटल मैनिपुलेशन द्वारा दूर करने की कोशिश की जाती है। क्या की जाती है? दूर करने की कोशिश की जाती है। संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा के 3 प्रमुख लक्ष्य होते हैं। इसलिए आखिर जब हम किसी भी चिकित्सा को करते हैं तो कभी मन में ये बातें आती हैं कि आखिर इस चिकित्सा का क्या लक्ष्य होता है, क्यों होता है, हमने इसका उपयोग क्यों किया है। तो मन में ये बातें आने लगती है कि आखिर इसका लक्ष्य क्या होता है। तो इसका लक्ष्य 3 प्रमुख लक्ष्य होता है। किसका? संज्ञानात्मक बिहेवियर थेरेपी का। कि पहला लक्ष्य है लक्षणों को दूर करके क्लाइंट को अपनी समस्याओं से निपटने में मदद करना, है ना। क्या कह रहा है? लक्षणों को दूर करके क्लाइंट को अपनी समस्याओं से निपटने में मदद करना। और दूसरा लक्ष्य है क्लाइंट को कुछ ऐसे विशेष युक्तियों या उपायों को विकसित करने में मदद करना जिसका उपयोग वह भविष्य की समस्याओं के समाधान के लिए कर सकें। जिसका उपयोग वो किस में कर सकें? भविष्य में वो किसी तरह का समस्या आए तो उसका समाधान करने में वो कर सके। तो इसके लिए हमको कुछ युक्ति, कुछ टेक्निक्स, कुछ उपायों को उनके अंदर विकसित कराना होता है, विकसित करता है ताकि भविष्य में कोई भी समस्या है तो उसका समाधान वो आसानी से कर सके। अब तीसरा लक्ष्य होता है क्लाइंट के अतार्किक चिंतन, इरेशनल थिंकिंग को हटाकर उसके जगह पर रेशनल थिंकिंग मतलब तार्किक थिंकिंग को स्वीकारात्मक ढंग से चिंतन के रूप में विकसित करना होता है। उसको क्या होता है? सकारात्मक रूप से उसके हम लोग क्या करते हैं, उसके चिंतन को उसके मन में लाने का प्रयास करते हैं ताकि वो इस चीज़ को समझ सके और अपने अतार्किक व्यवहार को हटा दे, जिससे उसका क्या होता है, उसका जो व्यवहार गलत होता है मतलब असामाजिक व्यवहार होता है, मैलाडेप्टिव बिहेवियर होता है, वो उससे हट जाए और वो समायोजित व्यवहार करे अपने समाज में, अपने आसपास में, पास पड़ोस में, अपने परिवार में, ताकि उसका जीवन सुचारू रूप से चल सके। तो हमारे इस संज्ञानात्मक व्यवहार का क्या है, संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा जो है इसमें व्यक्ति को इसमें चिकित्सक क्या करते हैं, क्लाइंट के अतार्किक जो विश्वास होता है, जो अतार्किक चिंतन होता है, मेन संज्ञानात्मक थेरेपी में इसी को फोकस किया जाता है कि जो अतार्किक चिंतन है, अतार्किक विश्वास है, उसको वो व्यक्ति क्या करे, उसको वहाँ अपने मन से हटा करके वो तार्किक विश्वास रखे, तार्किक चिंतन रखे। क्योंकि इसका जो संज्ञानात्मक थेरेपी में क्या होता है, बायोसाइकोलॉजिकल साइकोसोशल अप्रोच का उपयोग किया जाता है। मतलब उसका जैविक, मनोवैज्ञानिक और सोशल
मतलब सामाजिक तीनों ही जड़ों को हम लोग देखते हैं, तीनों ही कारणों को देखते हैं कि उसका कारण कहाँ तक बनता है और किस कारण से वो इसके अंदर इस तरह का चिंतन आया है, इस तरह का विचार और तार्किक विचार उत्पन्न हुआ है। सबका रीडिंग करके उसको जान करके ही फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आज का क्लास हम बच्चों यहीं तक समाप्त करते हैं। अगले क्लास में आपको किसी और थेरेपी के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।